नमस्कार। आज हम लोग भारत में एक सबसे बड़ा मुद्दा जो है, और ख़ास तौर से जब प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी भोपाल के दौरे पर थे तो उन्होंने कहा कि एक परिवार के सभी सदस्यों के लिए एक कानून होना चाहिए। अलग अलग सदस्यों के लिए अगर अलग अलग कानून होगा तो फिर उस परिवार का चल पाना मुश्किल हो जाएगा। इसी के साथ ही पूरे भारत में ये बहस का मुद्दा बन गया कि भारत में यूनिफॉर्म सिविल कोड आने वाला है। ऐसा नहीं है कि ये मुद्दा इसके पहले नहीं था, इस पर चर्चा लगातार जारी थी और जो विधि आयोग है उसने लोगों से इस पर सलाह मांगा कि आप विधि आयोग की वेबसाइट पर जाइए और भारत का कोई भी नागरिक इस पर अपनी सलाह, अपने विचार विधि आयोग को दे सकता है। तो यह एक राजनीतिक मुद्दा भी है, सामाजिक मुद्दा भी है और महिलाओं और बच्चों से जुड़ा हुआ मुद्दा भी है। तो आज हम लोग इसी को समझेंगे कि वास्तव में समान नागरिक संहिता क्या है, इसका प्रभाव क्या होगा, इसका महत्व क्या है, क्या इसे हमारे देश में लागू होना चाहिए या अभी हमें थोड़ा और समय लेना चाहिए इसे लागू करने से पहले। तो हम पाते हैं कि यूनिफॉर्म सिविल लॉ ऐसा नहीं है कि ये कोई नया मुद्दा है। लंबे समय से सरकारें सुधार समाज में करती रहीं तो इसमें आपराधिक मामलों में भी और सिविल मामलों में भी सुधार होते रहे हैं। तो हमारा जो आज का मुद्दा है वह मुद्दा है समान नागरिक संहिता, यूनिफॉर्म सिविल कोड। तो सबसे पहले हमको यही जानना चाहिए कि समान का मतलब क्या है, नागरिक का मतलब क्या है और संहिता से क्या तात्पर्य है। तो जब हम यूनिफॉर्म की बात करते हैं तो यूनिफॉर्मिटी का मतलब ये नहीं है कि सब कुछ एक समान होगा या सारी चीज़ें जो पहले से चली आ रही हैं वो बंद हो जाएंगी, बदल जाएंगी, कुछ नया आने वाला है। यूनिफॉर्म से मतलब है वास्तव में विविधता को स्वीकार करते हुए, विविधता को स्वीकार करते हुए समानता का प्रयास करना। दूसरा शब्द जो है वो है सिविल। सिविल अगर हम देखें तो हमारे यहाँ दो तरीके के मामले होते हैं, एक दीवानी मामले होते हैं और एक फौजदारी मामले होते हैं। दीवानी मामले को ही सिविल कहा जाता है और इनको क्रिमिनल कहा जाता है। ये क्रिमिनल मामले होते हैं, सिविल मामले होते हैं और सिविल मामला ही हमारा मुद्दा है। चूँकि हम सिविल कोड की बात कर रहे हैं तो सिविल मामले के अंदर अगर हम देखें तो सिविल मामलों के अंदर मुख्य रूप से सिर्फ आज का मुद्दा जो फैमिली लॉ है यही नहीं आता है। इसमें फैमिली लॉ, साथ में कॉन्ट्रैक्ट भी सिविल मुद्दा होता है, फैमिली लॉ भी सिविल मुद्दा होता है। तो हम देखेंगे कि फैमिली लॉ तो भी कोडिफाइड नहीं है लेकिन कॉन्ट्रैक्ट कोडिफाइड है, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट के मामले में समानता की स्थिति विद्यमान है। इसके साथ लॉ ऑफ प्रॉपर्टी, इससे भी संबंधित ये भी सिविल मामला है। और एक होता है लॉ ऑफ टॉर्ट्स। लॉ ऑफ टॉर्ट्स का मतलब है अपकृत्य, ऐसे कार्य जो अपराध की श्रेणी में तो नहीं रखे जाते हैं लेकिन वो ऐसे कार्य हैं जो होने नहीं चाहिए और हो गए, ऐसे कार्यों को हम अपकृत्य कहते हैं। और जैसे मानहानि अपकृत्य भी है, टॉर्ट भी है और क्रिमिनल के मामले भी माने जाते हैं। इसके साथ मुख्य रूप से अपकृत्य नेग्लिजेंस का मामला होता है, जहां पर नेग्लिजेंस का मामला होता है और कोई घटना घटित हो जाती है
तो वहाँ लॉ ऑफ टॉर्ट्स रन करता है, और लॉ ऑफ टॉर्ट्स में सामान्य दंड जो होता है वो जुर्माने का होता है, क्षतिपूर्ति की होती है कि किसी की जितनी क्षति होगी उसकी क्षतिपूर्ति कर दी जाए। तो दो तरीके हैं। दूसरा होता है क्रिमिनल लॉ। क्रिमिनल लॉ हमारे यहाँ आईपीसी से गवर्न होता है मुख्य रूप से, और बहुत सारे कानून हैं लेकिन उसमें आईपीसी मुख्य है। अब बात तो हमें यहाँ इससे मतलब नहीं है, हमारा मुद्दा क्रिमिनल लॉ नहीं है, हमारा मुद्दा है सिविल लॉ। और सिविल लॉ में भी हमको कॉन्ट्रैक्ट से मतलब नहीं है, लॉ ऑफ प्रॉपर्टी क्या है इससे मतलब नहीं है, लॉ ऑफ टॉर्ट से मतलब नहीं है। हमारा आज का मुद्दा है फैमिली लॉ। क्रिमिनल लॉ से भी मतलब नहीं है। तो अब बात आता है तीसरे शब्द का, जिसको कोड कहा गया है। तो हम देखते हैं कि हमारे सामने बिल शब्द आता है, एक्ट आता है। वास्तव में बिल ही जब आगे बढ़ता है और कानून का स्वरूप धारण करता है तो एक्ट बन जाता है। कोड भी आता है, जैसे हम लोग अभी बात कर रहे थे आईपीसी, इंडियन पेनल कोड, भारतीय दंड संहिता। संहिता का मतलब होता है कि एक ही प्रकार के या एक ही विषय से जुड़े विभिन्न प्रकार के मुद्दों को एक जगह संगठित कर देना, तो हम उसको संहिता कहते हैं। तो इस प्रकार समान नागरिक संहिता इस समय का सबसे चर्चित मुद्दा है जो भारत में लगातार छाया हुआ है, और संसद से लेकर चाय की दुकान तक लगातार इस पर चर्चा जारी है, चर्चा चल रही है। और बहुत सारी भ्रांतियां भी इसके साथ साथ आ रही हैं कि हमारे ये सारी चीज़ें बदल जाएंगी, सब कुछ एक जैसा हो जाएगा, सारे लोगों को एक तरीके से रहना पड़ेगा। तो इन भ्रांतियों को दूर करने के लिए ही आज का ये प्रोग्राम रखा गया कि हम समझ सकें कि वास्तव में समान नागरिक संहिता के द्वारा हमारे जीवन या हमारे अधिकारों में कौन से परिवर्तन लाने का प्रयास किया जा रहा है, और ये परिवर्तन किस स्तर तक होगा, कहाँ तक होगा। अगर हम देखें कि भारत में क्या ये मुद्दा नया है, क्या ये मुद्दा अभी आया है, तो ये मुद्दा भारत में ना नया है ना अभी आया है। ये लगातार बहुत लंबे समय से चर्चा में रहा है और बहुत लंबे समय से इस पर कार्य किया जा रहा, लेकिन हम बहुत पीछे नहीं जाएंगे। हम शुरुआत करेंगे कि भारत में जब अंग्रेज गवर्नमेंट थे, अंग्रेज़ों के पहले जब मुग़लों का शासन था, तो उन्होंने, उनका जो कानून था वो था फतवा आलमगीरी। फतवा आलमगीरी के माध्यम से संपूर्ण व्यवस्था या कानूनी व्यवस्था को चलाया जा रहा था। वो भी एक कोड ही था जिसे औरंगजेब ने बहुत सारे विद्वानों को मिलाकर बैठाया और उसने सबका एक जगह पर कोडिफिकेशन किया। लेकिन जब अंग्रेज आए और उनकी सत्ता स्थापित हुई तो उन्होंने फतवा आलमगीरी को नकार दिया। और लेकिन अगर हम सिविल मामलों में सरकार के हस्तक्षेप की बात करें तो हमको सबसे पहला मामला मिलता है 1829 में। 1829 में राजा राम मोहन राय जो ब्रह्म समाज के स्थापक थे, ये लगातार भारतीय समाज में सुधार की मांग कर रहे थे। और उस समय हमारे यहाँ जो गवर्नर जनरल थे लॉर्ड विलियम बेंटिंग से इनका संबंध बड़ा नज़दीकी था और दोनों एक दूसरे के विचारों से प्रभावित थे। बेंटिंग सुधारवादी विचारों के व्यक्ति थे, तो राजा राम मोहन राय के लगातार सामाजिक सुधारों की मांग करते हुए कानूनों की मांग जारी रही। इससे प्रभावित होकर लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने दो कानून बनाए। पहले कानून के माध्यम से सती प्रथा का अंत कर दिया गया। दूसरे कानून के माध्यम से बाल विवाह पर रोक लगा दी गई। अब अगर हम देखते हैं तो ये मामले ऐसे हैं जो अभी बाल विवाह से संबंधित मामला है, तो ये सिविल मामला है। सती प्रथा ये भी हिंदू धार्मिक आस्थाओं से जुड़ा हुआ प्रश्न है,
तो ये भी सिविल मामला है। लेकिन अगर हम ध्यान से देखें तो ये दोनों सिविल मामले ही नहीं है, बल्कि इनका नेचर क्रिमिनल जैसा है, आपराधिक जैसा लगता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये प्योर सिविल मामले नहीं थे, इनका नेचर कहीं ना कहीं क्रिमिनल था। तो ये लेकिन कहीं ना कहीं ये सिविल मामलों से जुड़े हुए मामले थे। तो 1829 में ये पहला हस्तक्षेप था सरकार का लोगों के सिविल मामले में। हम एक चीज़ और देखेंगे, हमारे मन में आता है, हम सोचते हैं कि आखिर हिंदू कानूनों में लगातार परिवर्तन हो रहा है, लेकिन और अंग्रेज़ों ने क्रिश्चियन मैरिज एक्ट बनाया, इंडियन डिवोर्स एक्ट बनाया और सारे एक्ट बनाए, लेकिन हमारे यहाँ एक तबका ऐसा रहा जिसमें हस्तक्षेप, पता नहीं क्यों, जो भी कारण रहा हो, लेकिन अंग्रेज़ों ने भी हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझा। वो था मुस्लिम समाज। उसके सिविल मामलों में ना सरकार कोई हस्तक्षेप कर रही थी और ना सुधार का कोई प्रयास कर रही थी। एक बात हमारे मन में आ सकती है कि आखिर वो कौन सा कारण था कि हिंदुओं के मामले में सुधार होने लगे। तो जैसा हमने देखा कि 1829 में जो पहला हस्तक्षेप था सिविल जिसका कहीं ना कहीं नेचर सिविल भी था ऐसे मामले में, तो ये इसलिए था क्योंकि ये जो सुधार की मांग थी ये लगातार समाज के अंदर से उठ रही थी, हिंदू समाज से उठ रही थी, और वो मांग कर रहे थे कि हमको एक ऐसा कानून चाहिए जो इन कुरीतियों पर रोक लगा सके, जो ऐसे प्रथाओं परंपराओं पर रोक लगा सके जो मानव गरिमा और मानव सभ्यता के अनुकूल नहीं है। दूसरा मामला जो महत्वपूर्ण है वो है 1856 का। 1856 में फिर से एक बार हिंदुओं के सिविल मामले में हस्तक्षेप करने का प्रयास किया गया और इसके प्रणेता बने ईश्वरचंद विद्यासागर जी। ईश्वरचंद विद्यासागर ये लगातार विधवाओं की उन्नति के लिए कार्य कर रहे थे, सामाजिक जागरूकता फैला रहे थे, और इन्होंने भी अपना विवाह एक विधवा से ही किया था। तो ये इनकी लगातार मांग हो रही थी। और उस समय भारत के गवर्नर जनरल थे लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी कहा जाता है कि राजा राम मोहन राय उतने सफल ना होते अगर उन्हें विलियम बेंटिंक का साथ ना मिला होता। तो वो बात यहाँ भी लागू होती है कि ईश्वरचंद विद्यासागर अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में उतना सफल ना हो पाते अगर लॉर्ड डलहौजी का उन्हें साथ ना मिला होता। और लॉर्ड डलहौजी ने ईश्वरचंद विद्यासागर की मांग पर, और ये देखते हुए कि भारत में हिंदू समाज में इसकी कोई विशेष प्रतिक्रिया नहीं हो रही है, तो सरकार को लगा कि हाँ ऐसे कानून बनाए जा सकते हैं। तो लॉर्ड डलहौजी ने एक विधवा पुनर्विवाह के लिए एक कानून बना दिया। और चूंकि ये मामला विवाह से संबंधित था इसलिए ये प्योर सिविल मामला था। तो आप कह सकते हैं कि 1856 में पहली बार प्योर सिविल मामले में सरकार ने कोई हस्तक्षेप किया। इसके पहले अंग्रेज़ों का ये मानना था कि हमें किसी के जातीय मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना है, सब अपने अपने तरीके से अपना व्यक्तिगत जीवन जिए, हमें सिर्फ राज चलाना है, यहाँ पर व्यापार करना है, अपनी सत्ता को बनाए रखना है, लोगों के सुधारों से उनके जीवन की में उन्नति लाने से या परिवर्तन लाने का उनका कोई विचार नहीं था। तो ये पहला मामला हुआ जहाँ पर हस्तक्षेप किया गया सरकार द्वारा। लेकिन ये हस्तक्षेप यहीं नहीं रुका, ये परिवर्तन का क्रम यहीं नहीं रुका, ये और आगे बढ़ा और 1937 में एक और सुधार आया, और वो सुधार था, जो क्रांतिकारी सुधार था, विधवा को संपत्ति में सीमित अधिकार, लिमिटेड पावर दे दिया गया। ये जो सुधार हुआ, इस बिल का नाम था
हिंदू वुमेन राइट्स टू प्रॉपर्टी। तो इस बिल के माध्यम से 1937 में विधवा को संपत्ति में सीमित अधिकार प्रदान कर दिया गया। सीमित अधिकार यानी लिमिटेड राइट से तात्पर्य यह था कि वह उन चीज़ों का प्रयोग तो कर सकती है, उपभोग कर सकती है, उनसे लाभ प्राप्त कर सकती है, लेकिन वह उनको बेच नहीं सकती थी। तो ये राइट एब्सोल्यूट नहीं था, बल्कि यह लिमिटेड राइट था जो महिलाओं को प्रदान किया गया। लेकिन एक क्रांतिकारी परिवर्तन था, क्योंकि उस समय तक ये माना जाता था कि भाई विधवाओं का क्या होगा, या जो परित्यक्त महिलाएं हैं उनका पालन पोषण कैसे होगा, उनका जीवन कैसे आगे बढ़ेगा। और उनके जीवन को गरिमापूर्ण ढंग से चलाने के लिए 1944 में एक आयोग का गठन किया गया, एक कमेटी गठित की गई और उस कमेटी का अध्यक्ष BN राव को बनाया गया। BN राव से आप सभी परिचित हैं। ये संविधान निर्मात्री सभा के सलाहकार थे और ये बड़े विद्वान व्यक्ति थे, ये ICS अधिकारी भी थे। और बर्मा का जब संविधान बन रहा था तो उस संविधान निर्मात्री सभा के भी ये सलाहकार रहे थे। तो इनके अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया गया और उस कमेटी को यह कार्य दिया गया कि उसको दो चीज़ों का पता लगाना है। एक, विधवा और बेटी का अधिकार क्या है। दूसरा, परित्यक्त महिलाओं के भरण पोषण। तो दो इनके मुद्दे थे जिस पर इनको विचार करना था और अपनी रिपोर्ट सौंपनी थी कि विधवा और बेटी का पारिवारिक संपत्ति में या पारिवारिक अधिकारों में उनका अधिकार कहाँ आता है, और दूसरा जो परित्यक्त महिलाएं हैं उनके भरण पोषण की क्या व्यवस्था है या क्या उसमें परिवर्तन किया जा सकता है। ये कमेटी उस पर विचार करेगी और अपना रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। इस कमेटी ने 1944 में ही कुछ महीनों के बाद अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी, लेकिन जब वो रिपोर्ट सरकार ने पढ़ा तो सरकार उससे संतुष्ट नहीं हुई। उसको ये लगता था कि ये जो सुधार किए गए हैं ये उस स्तर जो विचार किया गया है वो उतनी गहराई से नहीं किया गया है। तो उन्होंने फिर से 1944 में ही एक कमेटी गठित की और अध्यक्ष BN राव को फिर से बनाया गया। BN राव उसके अध्यक्ष बने और इस कमेटी ने इस पर गहनता से विचार किया और विचार करने के बाद फिर से अपनी रिपोर्ट इन्होंने 1947 में सौंपी। 1947 में, शायद फरवरी का महीना था उस समय, फरवरी माह में 1947 में संविधान, और इसको प्रस्तुत किया गया संसद के सामने। इसे भारतीय संसद के समक्ष प्रस्तुत किया गया। चूंकि हम स्वतंत्र हो चुके थे, अब रिपोर्ट प्रस्तुत की जा रही थी तो संसद के सामने प्रस्तुत किया गया। संसद से तात्पर्य है संविधान निर्मात्री सभा से, क्योंकि जब संविधान निर्मात्री सभा ही स्वतंत्रता के बाद अस्थायी सरकार के रूप में परिवर्तित हो गई, तो जब वह सरकारी कार्य करने के लिए बैठते थे तब वो संसद होते थे, और जब वह संविधान के निर्माण के लिए एकत्रित होते थे, बैठक करते थे, तो वो संविधान निर्मात्री सभा के रूप में कार्य करते हुए दिखते थे। तो जब 1947 में ये रिपोर्ट सौंपी गई भारतीय संसद में या संविधान निर्मात्री सभा में, तो इस पर विचार हुआ और डॉक्टर अंबेडकर का ये दृढ़ विश्वास था कि इसे लागू होना चाहिए। अब इसको लागू करने के लिए बहुत सारे ऐसे लोग थे जो इस पक्ष में थे कि हाँ इसे लागू किया जाना चाहिए, और बहुत सारे ऐसे भी लोग थे, जैसे उस समय के अगर हम बड़े नामों में लें, जो यूसी, वास्तव में इसको जो कहा जाता है, इसको कहा जाता है हिंदू कोड बिल, HCB, हिंदू कोड बिल।
हिंदू कोड बिल का निर्माण किया जा रहा था इस कमेटी के माध्यम से। तो अंबेडकर जी तो ये मानते थे कि इसको लागू किया जाना चाहिए, लेकिन कुछ बड़े नाम थे जो नहीं चाहते थे। उन बड़े नामों में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे जो इसके विरोध में थे। वो कहते थे कि हमें अभी समय लेना चाहिए, इतनी हमें जल्दबाजी नहीं दिखानी चाहिए, क्योंकि यह संवेदनशील मामला है, लोगों के धर्म और उनकी आस्थाओं से जुड़ा हुआ मामला है, इसलिए ऐसे मामले में निर्णय लेते समय जल्दबाजी करना उचित नहीं है। तो फिर क्या हुआ, खैर ये थे। इनके अलावा सरदार वल्लभ भाई पटेल, इनके अलावा श्यामा प्रसाद मुखर्जी, ये सारे लोग विरोधी थे जो नहीं चाहते थे कि हिंदू कोड बिल का निर्माण हो। अब ये संघर्ष लगातार जारी रहा और संविधान निर्मात्री सभा या जब उसकी बैठकें हो रही थी तो उसमें भी ये चर्चा का विषय बना हुआ था। ये चर्चा लगातार उसमें चल रही थी और अंबेडकर दृढ़ता से इस बात पर अड़े हुए थे कि हिंदू कोड बिल लागू ही होना चाहिए, इसकी व्यवस्था संविधान में होनी चाहिए। लेकिन अंततः और विपक्षी नेताओं द्वारा यह आरोप लगाया गया कि हम संविधान निर्मात्री सभा से संसद में कन्वर्ट हुए हैं, क्या भारत की जनता इसे चाहती है? अगर भारत की जनता ये चाहती है कि हिंदू कोड बिल आना चाहिए तो हमें चुनाव तक इंतजार करना चाहिए। और इस बात पर नेहरू जी सहमत हो गए। उन्होंने कहा कि हम इसको जनता के बीच में लेकर जाएंगे। अगर जनता को ये लगता है कि इसे लागू होना चाहिए तो वो हमको बहुमत देगी, अगर उसे ये लगता है कि लागू नहीं होना चाहिए तो हमें हरा देगी। तो 1951-52 में स्टार्ट होता है चुनाव। 1951 के लास्ट से अक्टूबर-नवंबर से शुरू होता है और 52 तक जाता है। तो 1951-52 में चुनाव होता है, इलेक्शन होता है। उस समय टोटल 489 सीटें थी और उन 489 सीटों में कांग्रेस ने 364 सीटें जीत ली। तो खैर इसके पहले आपको एक चीज बताना आवश्यक है कि जब ये निश्चित हो गया कि इस पर सहमति नहीं बन पा रही है तो यहाँ एक परिवर्तन ये किया गया कि इसको डीपीएसपी में डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी यानी कि नीति निदेशक तत्वों में अनुच्छेद 44 के तहत रख दिया गया। चूंकि उसको और ये ऐसा मुद्दा था, डीपीएसपी का मतलब है ऐसे मामले जो अत्यधिक महत्वपूर्ण हैं वो लागू होने ही चाहिए, उनको आना ही चाहिए, लेकिन हमारी परिस्थितियां या हमारे संसाधन इतने परिपूर्ण नहीं हैं कि हम उनको तुरंत लागू कर सकें, तो हमने उन्हें डीपीएसपी में रखा। महाराजा अग्रसेन कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी के एक राजनीति शास्त्र के प्रोफेसर हैं संजीव कुमार, वो तो कहते हैं कि डीपीएसपी भी मौलिक अधिकार हैं और ये ऐसे मौलिक अधिकार हैं जो अभी सुसुप्ता अवस्था में हैं, इनको जागृत नहीं किया गया है। लेकिन ये कि ये सुसुप्तता अवस्था कब तक चलेगी, उनका मानना है कि अब इसकी सुसुप्तता को जगाने की आवश्यकता है, अब जगाने का समय आ गया है। तो उन्होंने कहा कि इसलिए 44 मौलिक अधिकारों का ही दूसरा स्वरूप है। तो खैर 1950 में जब 49 में हमारा संविधान बनके तैयार हो गया और 1950 में लागू हो गया, 1951 में इलेक्शन हो गया और इलेक्शन में कांग्रेस को जबरदस्त बहुमत प्राप्त हुआ, 364 सीटें कांग्रेस ने जीता और नेहरू जी दृढ़ संकल्पित थे कि हमको हिंदू कोड बिल लाना है। इस समय तक बहुत सारी परिस्थितियां बदल गई थी। इस टाइम तक आते आते गांधी जी अब हमारे बीच में नहीं थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल हमारे बीच में नहीं थे, साथ ही साथ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अब राष्ट्रपति बन चुके थे और राष्ट्रपति को ज़्यादा बोलना नहीं होता है, उसको चुप रहना है। तो इस तरीके और साथ ही साथ जेबी कृपलानी जो उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे वो भी विरोधियों में शामिल थे और जैसे ही नेहरू जी ने चुनाव जीता जेबी कृपलानी को हटा दिया गया कांग्रेस के अध्यक्ष पद से और नेहरू जी स्वयं कांग्रेस के अध्यक्ष बन गए। तो अब स्थिति इस तरीके की क्रिएट हो गई कि अब हिंदू कोड बिल को लागू किया जा सकता था।
लेकिन विरोध अभी भी चल रहा था और इस पर आम सहमति बना पाना संभव नहीं था। नेहरू जी को लगा कि हिंदू कोड बिल ये ऐसा विवादित शब्द बन गया है कि इस शब्द के साथ कानून को ला पाना संभव नहीं है। पूरे देश में अफरा तफरी का माहौल होगा, अराजकता का माहौल होगा। तो उन्होंने एक निर्णय लिया और निर्णय लिया कि हिंदू कोड बिल को हम पार्ट पार्ट में लेकर आएंगे, कई भागों में लेकर आएंगे और इसे लागू करेंगे। तो उन्होंने उसको 4 पार्ट में, हिंदू कोड बिल को 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया। पहला पार्ट था हिंदू मैरिज एक्ट 1955, हिंदू विवाह अधिनियम 1955। दूसरा तो ये दो ग्रुप में आया। एक तो ये आप कहें 2 हिस्से हैं, तो पार्ट 1 में ये आया और पार्ट 2 इसका जब बना तो उसमें और कानून आए। एक तो आया हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956, अल्पवयस्क एवं संरक्षकता अधिनियम 1956, दत्तक ग्रहण एवं रख रखाव, जिसको मेंटेनेंस भी कहते हैं, रख रखाव अधिनियम 1956। ये पूरा हिंदू कोड बिल इन 4 पार्टों में डिवाइड हो गया। पहला पार्ट बना हिंदू विवाह अधिनियम 1955, दूसरा बना हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956, तीसरा अल्पवयस्क संरक्षकता अधिनियम 1956 और दत्तक ग्रहण एवं रख रखाव अधिनियम 1956। तो इन पूरा हिंदू कोड बिल इन 4 पार्टों में डिवाइड हो गया। अब अगर हम बात करें हिंदू विवाह अधिनियम की, तो हिंदू विवाह अधिनियम में हिंदू मैरिज एक्ट 1955। अब इसमें परिवर्तन क्या आया? तो इसमें जो मुख्य रूप से परिवर्तन आया, ये आया कि सबसे पहला परिवर्तन ये आया कि एक विवाह की व्यवस्था कर दी गई। अब कहा गया कि कोई भी हिंदू द्विविवाह नहीं कर सकता है, और अगर वो दूसरा तो द्विविवाह नहीं कर सकता, इसलिए द्विविवाह और बहुविवाह दोनों पर प्रतिबंध लग गया। एक विवाह में कहा गया कि अगर कोई व्यक्ति दूसरा विवाह करता है तो उसे आईपीसी की धारा 494 के तहत 7 वर्ष की सजा हो सकती है। एक स्थिति ये बनी, और दूसरी आईपीसी की धारा 495 ये कहता है कि अगर वह दूसरा विवाह अपनी पत्नी से छुपा कर करता है तो ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति को 10 वर्ष तक की सजा हो सकती है। तो एक महत्वपूर्ण परिवर्तन ये आया कि एक विवाह की स्थिति हुई। इसमें आप देखेंगे एक बड़ा महत्वपूर्ण मामला आया था, सरला मुदगल केस। बहुत फेमस मामला था सरला मुदगल केस। ये एक PIL दाखिल किया था सरला मुदगल ने, जिसमें 4 इसने उदाहरण स्वरूप 4 मामले कोर्ट के सामने प्रस्तुत किए थे। उसमें एक मामला जिसका उल्लेख करना समझने के लिए आवश्यक है और बड़ा ही रोचक मामला हुआ, वो मामला था, एक थे जितेंद्र माथुर। इसमें एक मामला था जितेंद्र माथुर का। जितेंद्र माथुर ने क्या किया कि ये हिंदू रहते हुए इन्होंने एक विवाह किया। ये कुछ साल तक अपनी पत्नी के साथ रहे। इसके बाद इनको किसी और से प्रेम हो गया, तो इन्होंने दूसरा विवाह करने के लिए
इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया और इस्लाम धर्म स्वीकार करके इन्होंने दूसरा विवाह कर लिया। अब कुछ दिन तक ये इसके साथ रहे, फिर इनका मन बदल गया, इन्होंने हिंदू धर्म फिर से स्वीकार कर लिया और हिंदू धर्म स्वीकार करके ये फिर से अपनी पत्नी के पास वापस रहने के लिए चले आए। अब एक विचित्र मामला था कि एक व्यक्ति जो पहले हिंदू था और वो मुसलमान होकर विवाह कर लिया, तो अब उसके साथ क्या हो सकता है। दूसरा ये कि इस्लाम में तो वो तलाक दिया, पत्नी से उसके संबंध विच्छेद हुआ, वो धर्म परिवर्तन करके हिंदू बन गया, तो अब उसका क्या होगा। तो ऐसी स्थिति में कोर्ट ने ये निर्णय दिया कि यदि कोई हिंदू धर्म अपनी जीवित पत्नी रहते हुए धर्म बदल कर भी दूसरा विवाह करता है तो वो द्विविवाह का या बाइगमी का दोषी माना जाएगा। सिर्फ धर्म बदल लेने से वो दोष मुक्त नहीं हो सकता। और इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण है धर्मेंद्र और हेमा मालिनी का विवाह। दोनों लोगों ने हिंदू रहते हुए आप दूसरा विवाह कर नहीं सकते थे और दूसरा विवाह करना था तो उन्होंने अपने धर्म को बदल लिया, इस्लाम धर्म ग्रहण किया और फिर से हिंदू हो गए। तो इस तरीके के मामलों को रोकने के लिए सरला मुद्गल ने केस किया और इस मामले के बाद सुप्रीम कोर्ट बहुत नाराज हुआ और उसने सरकार से कहा कि आप हमें 3 माह के अंदर बताइए, 3 माह के अंदर कि आपने अभी तक यूसीसी को लागू करने के लिए क्या किया, क्या किया आपने, ये हमको आप 3 महीने तक स्पष्ट करें। खैर ऐसा नहीं था कि ये पहला मामला था, ये 1995 का मामला है, 1995 का। तो ऐसा नहीं है कि ये पहली बार कहा गया, इसके पहले बार बार इस तरीके की चर्चाएं होती रही और कम से कम 5 से 7 मामलों में सुप्रीम कोर्ट ये बात कह चुका है कि यूसीसी लागू किया जाना चाहिए, यूसीसी लेकर आइए, समान नागरिक संहिता बनाइए। तो खैर तो ये हिंदुओं को एक विवाह से बांध दिया गया, जोड़ दिया गया कि आप दूसरा विवाह नहीं कर सकते और अगर दूसरा विवाह करते हैं तो आप इन 2 कंडीशंस में बंध जाएंगे। पत्नी को बताकर दूसरा विवाह करेंगे, उसकी जानकारी में करेंगे तो 7 वर्ष की जेल होगी और अगर पत्नी से छुपा कर करेंगे तो 10 वर्ष की जेल होगी। तो जेल जाना ही जाना है। मतलब ये कि ये एक विवाह बाध्यकारी हो गया। अब आप एक से ज़्यादा विवाह नहीं कर सकते। दूसरा परिवर्तन क्या आया? दूसरा परिवर्तन आया कि इसमें तलाक को शामिल कर दिया गया, यानी कि विवाह विच्छेद को शामिल कर दिया गया। चूंकि हिंदू विवाह संस्कार माना जाता है, इसलिए हमारे यहाँ इस संस्कार को जब संस्कार करते तो हम मानते हैं कि हम जिसको आज एक बार पत्नी के रूप में स्वीकार कर रहे हैं, हम अगले 7 जन्मों तक उसका साथ छोड़ने वाले नहीं हैं। तो जब 7 जन्मों के साथ की बात की जाती है तो हमारे यहाँ विवाह विच्छेद या तलाक जैसा कोई कॉन्सेप्ट भारतीय संस्कृति में, हिंदू संस्कृति में दिखाई नहीं पड़ता है। लेकिन ये कि यहाँ तलाक की व्यवस्था की गई और कुछ निश्चित आधार निर्धारित किए गए कि उस आधार पर अगर चाहें तो तलाक हो सकता है। आपसी सहमति उसमें एक बड़ा आधार बना कि अगर दोनों आपस में सहमत हो जाते हैं अलग रहने के लिए तो आसानी से वो तलाक ले सकते हैं। तलाक के लिए एक यह भी कंडीशन था कि अगर आप तलाक मांगेंगे तो आपको कम से कम 1 वर्ष अलग रहना पड़ेगा। अगर आप 1 वर्ष तक लगातार अलग रह जाते हैं तो फिर आपको डिवोर्स दे दिया जाएगा। और अगर इस 1 वर्ष के अंदर आप में फिजिकल रिलेशन बन जाता है, सेक्सुअल इंटरकोर्स हो जाता है या आप में आपसी सहमति बन जाती है कि अब हम साथ रहना चाहते हैं, तो आप पुनः साथ रहना शुरू कर सकते हैं। अगर 1 वर्ष बीत जाता है और आप में सहमति नहीं बनती तो आप तलाक ले सकते हैं, आप अलग हो सकते हैं। इसके साथ ही एक और परिवर्तन लाया गया। वह परिवर्तन था, परिवर्तन क्या था? उसमें सिर्फ वो पहले से मौजूद था हिंदू विवाह में, बस उसमें थोड़ा सा परिवर्तन कर दिया गया। कहा गया कि सपिंड विवाह नहीं हो सकता, है ना, सपिंड विवाह
नहीं हो सकता है। सपिंड से मतलब है कि ऐसे लोग जो एक ही पिंड से या एक ही माता पिता की संतानें हैं वो आपस में विवाह नहीं कर सकती हैं। तो ये कैसे लागू होगा, इसकी शर्तें क्या हैं? तो जब हम मनुस्मृति को देखते हैं तो मनुस्मृति कहता है कि माता की तरफ से 5 पीढ़ी और पिता की तरफ से 7 पीढ़ी आपस में वैवाहिक संबंधों की स्थापना नहीं कर सकते हैं। और इन 5 और 7 पीढ़ी में वो व्यक्ति भी सम्मिलित होता है जिसका विवाह होना है। मतलब मैं और मेरे माता की तरफ से 5 पीढ़ी, मैं और मेरे पिता की तरफ से 7 पीढ़ी। लेकिन हिंदू मैरिज एक्ट के द्वारा इसमें परिवर्तन कर दिया गया। परिवर्तन ये किया गया कि इस 5 को 3 कर दिया गया और इस 7 को 5 कर दिया गया। यानी कि वर्तमान स्थिति ये है सपिंड विवाह में कि माता की तरफ से 3 पीढ़ी यानी मैं, मेरी माँ और मेरे नाना नानी, इसमें से किसी से भी वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं किए जा सकते। ऐसे ही पिता की तरफ से 5 पीढ़ी, मैं, मेरे पिताजी, उनके पिताजी, उनके पिताजी, है ना, 5 पीढ़ी तक वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं किए जा सकते हैं। एक और सगोत्री विवाह भी प्रतिबंधित है ना, सगोत्री विवाह भी नहीं किया जा सकता। लेकिन ये परिवर्तन नहीं था, ये पहले से हमारे यहाँ मौजूद था और उसको बरकरार रखा गया है। एक और इसमें नया चीज जो हमें देखने को मिलता है जो पहले नहीं था, वो ये है कि यदि अल्पवयस्क लड़की का विवाह कर दिया जाता है तो उसको ये अलग होने का आधार प्रदान किया गया कि जब वह वयस्कता की स्थिति प्राप्त कर ले तो उसे यह अधिकार होगा कि वह चाहे तो ऐसे विवाह को कंटिन्यू रखे और चाहे तो वह स्वयं को ऐसे विवाह से अलग कर ले। तो ये एक अच्छी व्यवस्था थी कि यदि कम एज में विवाह कर दिया जाता है तो वयस्क होने पर उसको ये अधिकार प्राप्त है कि वो चाहे तो उस विवाह संबंध को बनाए रखे और चाहे तो उसे समाप्त कर दे, खत्म कर दे। तो ये हिंदू मैरिज एक्ट में कुछ विशेष बातें आई। इसके बाद अब बात हम करते हैं हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 में, अच्छा ये आप समझ रहे होंगे कि क्यों हम इन धर्मों के बारे में इतने विस्तार से बात कर रहे हैं। इसका यूसीसी से मतलब क्या है? मतलब ये है कि उस समय हिंदू समाज बंटा हुआ था विभिन्न जातियों में, वर्गों में, संप्रदायों में। तो उनमें यूनिफॉर्मिटी लाने का प्रयास किया जा रहा था, उनमें एक समान कानूनों से शासित करने का प्रयास किया जा रहा था। और यहाँ आपको एक चीज़ और बताना जो आवश्यक है कि हिंदू कौन है, किसको हम हिंदू मानेंगे। तो हिंदू मैरिज एक्ट 1955 में इसमें भी चारों में परिभाषित कर दिया गया है कि हिंदू कौन होगा, किसको हम हिंदू मानेंगे, हिंदू कौन है। तो इसमें जब कहा गया कि हिंदू कौन है तो कहा गया कि वो लोग जो ये कहते हैं कि हम हिंदू हैं, ऐसे लोग जो कहते हैं कि हम हिंदू हैं वो हिंदू हैं। उनके अलावा सिख, बौद्ध, जैन, आदिवासी, कुछ अपवादों को छोड़कर आदिवासी जनजातियाँ ये सभी हिंदू माने जाएंगे। आदिवासियों में कुछ अपवाद था, जिनको कुछ ऐसे भी लोग थे जिनको इससे बाहर रखा गया। फिर पूछा गया भाई हिंदू कौन नहीं है, इसको भी स्पष्ट किया गया कि जो लोग ईसाई हैं, जो लोग यहूदी हैं, जो पारसी हैं, जो मुस्लिम हैं, इनके बाद जो हैं वो सभी हिंदू हैं। तो अब बात आ गई कि जो ये हिंदू, जो ईसाई नहीं है, पारसी नहीं है, यहूदी नहीं है, मुस्लिम नहीं है,
तो वो क्या है? तो कहा गया कि जो भी लोग बचते हैं, जो कहते हैं कि हम किसी ईश्वर को नहीं मानते, या जो कहते हैं कि हम विश्वास नहीं करते, हम आस्था नहीं रखते, मतलब जो ये चार नहीं हैं, उनके बाद जो भी लोग बच जाते हैं वो सभी हिंदू विधि से संचालित होंगे, उन सभी को हिंदू माना जाएगा। तो ये स्पष्ट रहे कि इसमें 1955 में हिंदू मैरिज एक्ट में हिंदू को परिभाषित कर दिया गया कि हिंदू कौन होंगे। अब बात आती है हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की। तो अगर हम उत्तराधिकार के संबंध में देखें तो हमारे यहाँ इसके लिए जो सबसे बढ़िया व्यवस्था है यह यज्ञवल्क स्मृति है ना। इसी स्मृति के व्याख्याकार थे, दो व्याख्याकार हुए, एक थे विज्ञानेश्वर और दूसरे थे जीमूतवाहन। विज्ञानेश्वर ने मिताक्षरा की रचना की और जीमूतवाहन ने दाय भाग की रचना की। मिताक्षरा ऐसा था जो पूरे भारत में लागू था। मिताक्षरा पूरे भारत में लागू था, जबकि दाय भाग जो है ये बंगाल और आसाम के क्षेत्र में लागू था। तो मिताक्षरा के और दाय भाग में कोई बहुत विशेष अंतर नहीं है। जो मुख्य अंतर हमको देखने को मिलता है वो ये है कि मिताक्षरा में संतान जो है, संतान पिता के जीवित रहते ही, मतलब पिता के जीवन काल में ही अपना अधिकार प्राप्त कर लेता है। यानी कि अगर पुत्र को ये लगता है कि उसे पिता की संपत्ति का हिस्सा उसे मिल जाए, या हम जब ये कहते हैं कि हमको अलग कर दीजिए, जैसे अगर परिवार में अपने पिता से कहते हैं कि हमको अलग कर दीजिए, तो भाई अलग कर दीजिए से तात्पर्य क्या है? अलग कर देने से तात्पर्य यह है कि उसमें मेरा अधिकार है। जबकि दाय भाग में जो है इसमें अंतर है। इसमें मृत्यु, जब पिता की मृत्यु के बाद ही संतान का अधिकार प्रारंभ होता है, इसलिए जब तक पिता जीवित है तब तक कोई अपने हिस्से की मांग नहीं कर सकता, वो कोई अधिकार धारण नहीं करता है। तो एक तो ये था कि मिताक्षरा में कि संतान पिता के जीवित रहते ही, या आप कहें कि वो जैसे ही जन्म लेता है वह अपना अधिकार प्राप्त कर लेता है। दूसरा, इसमें संपत्ति को 3 भागों में बांट दिया गया। मिताक्षरा में संपत्ति को 3 पार्टों में बांट दिया गया। एक पहला पार्ट था अर्जित संपत्ति। अर्जित संपत्ति से मतलब है कि किसी व्यक्ति ने अपने जीवन में अपने परिश्रम, अपने मेहनत, अपनी योग्यता से जो संपत्ति प्राप्त की है उसको अर्जित संपत्ति कहा गया। दूसरा पैतृक संपत्ति। पैतृक संपत्ति से मतलब है कि जो उसे अपने पूर्वजों से प्राप्त हुई है। और तीसरा अन्य संपत्ति। अन्य संपत्ति से मतलब है कि जो किसी और से प्राप्त करता है, जैसे उसके किसी शुभचिंतक ने उसको कोई संपत्ति दे दी, या उस जो भी है, इस तरीके से वो अन्य संपत्ति आती। तो अर्जित संपत्ति जो थी हिंदू मिताक्षरा के अंदर, तो अर्जित संपत्ति पर पूर्ण अधिकार था, यानी कि एब्सोल्यूट राइट प्राप्त था। पैतृक संपत्ति के उपभोग करने का अधिकार था, उससे लाभ प्राप्त करने का अधिकार था, अपने जीवन काल में उसका क्रय विक्रय करने का अधिकार भी प्राप्त था। लेकिन उसके मरने के बाद वह संपत्ति स्वतः उसके जो उसकी हायरार्की होती थी उसमें ट्रांसफर होती थी। लेकिन और दूसरी बात इसमें यह था, मैंने कहा कि पुत्र जैसे ही जन्म लेता है अपना अधिकार प्राप्त कर लेता है, इसका मतलब पिता पैतृक संपत्ति को पूर्ण रूप से बेच नहीं सकता। तो यह अधिकार जो है ये पूर्ण नहीं था, बल्कि यह अधिकार कुछ कंडीशंस के साथ था, यानी इसमें कुछ सीमाएं निर्धारित थी। अन्य संपत्ति से कोई मतलब नहीं है, इसकी उपयोगिता कुछ ज़्यादा है नहीं, जैसे भी हो वो खर्चा कर सकता है। अगर हम दाय भाग में देखें तो इसमें संपत्ति को एक माना गया है ना, संपत्ति को एक माना गया। इसमें अर्जित या पैतृक अन्य जैसी कोई क्लासिफिकेशन करने का प्रयास नहीं किया गया।
अब इसके बाद जो एक और अंतर नहीं था, मतलब एक और इसका जो इसमें सम्मिलित था, जुड़ा हुआ था, वो था कि माता और पुत्र दोनों को समान अधिकार संपत्ति में प्राप्त था। जब हम दाएं भाग में देखते हैं तो यहाँ भी एज इट इज वही स्थिति थी कि दोनों को संपत्ति में समान अधिकार प्राप्त था। जितना माँ को अधिकार था उतना ही पुत्र को अधिकार था। दोनों के अधिकारों में किसी प्रकार का कोई अंतर नहीं था। एक चीज और, जब ये तो हमने जो स्वीकार किया, मिताक्षरा को स्वीकार किया, हमने दाएं भाग को स्वीकार नहीं किया। हमने मिताक्षरा को स्वीकार किया क्योंकि भारत के लगभग मैक्सिमम पार्ट में ये ऐसी ही विधियां संचालित हो रही थी। तो जो हमने हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम बनाया तो उसमें हमने मिताक्षरा के अनुसार सारी व्यवस्थाएं स्थापित की और महिलाओं को संपत्ति में अधिकार दिया। लेकिन महिलाओं को जो संपत्ति में अधिकार दिया गया उसमें एक चीज रखा गया कि महिलाओं को जो कृषि की जमीन होगी, है ना, जिस पर खेती की जाती है, ऐसी जमीन पर महिला का अधिकार नहीं होगा। और दूसरा, अगर बेटी है तो जब उसका विवाह हो जाएगा तो उसे पिता की संपत्ति में कोई अधिकार प्राप्त नहीं होगा। विवाह के अविवाहित लड़की है तब तक वो पिता के संपत्ति में अपना हिस्सा, अपना भाग पाने की हकदार है, लेकिन उसके बाद विवाह होने के बाद वह उस अधिकार से रहित हो जाती है। 2005 में हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम में एक संशोधन किया गया और इस संशोधन के बाद यह स्थापित कर दिया गया कि अब भाई और बहन दोनों के अधिकारों में किसी प्रकार का अंतर नहीं होगा। जितना अधिकार भाई का है उतना ही अधिकार बहन का है। यानी कि पुत्र और पुत्री, भले ही उसका विवाह हो गया हो, अविवाहित हो, विवाहित हो, कहीं भी हो, उसका अधिकार अपने भाई के समकक्ष बना रहेगा। तो दूसरा महत्वपूर्ण अधिनियम था ये उत्तराधिकार से संबंधित। तीसरा जो महत्वपूर्ण बिल अधिनियम आया वो आया हिंदू अल्पवयस्क व संरक्षकता अधिनियम 1956। हिंदू अल्पवयस्क व संरक्षकता अधिनियम 1956 जो है, इसमें दो शब्द हैं, अल्पवयस्क एवं संरक्षकता। हम इनको देख लेते हैं। अल्पवयस्क का मतलब है 18 वर्ष की आयु से कम वर्तमान समय में। तो हिंदू अल्पवयस्क एवं संरक्षकता अधिनियम में ये कहा गया कि बेटा पुत्र जब तक 18 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं कर लेता है तब तक पिता उसका संरक्षक होगा, और पुत्री के संबंध में जब तक वह अविवाहित रहती है तब तक उसे पिता का संरक्षक प्राप्त होगा। जब इसका विवाह हो जाता है, अब देख लीजिए संरक्षकता में, जब इसका विवाह हो जाएगा तो इसका संरक्षक कौन हो जाएगा? पति हो जाएगा। अब इसकी देखभाल करना, इसके लिए अनुकूल परिस्थितियों का निर्माण करना, ये जिम्मेदारी पति के ऊपर है। अब इस जिम्मेदारी से पिता मुक्त है। और पुत्र के संबंध में 18 वर्ष तक संरक्षकता दो प्रकार से प्रदान की जा सकती है। एक कि माता पिता स्वयं अपने बच्चे को किसी के संरक्षण में रख दे। जैसे अगर ऐसी स्थिति आ जाती है कि वो अपने बच्चों का पालन पोषण नहीं कर सकते हैं
तो वह उन्हें किसी और के संरक्षण में रख सकते हैं। तो मतलब ये कि माता पिता किसी को बच्चे का संरक्षक नियुक्त कर सकते हैं। दूसरा जो तरीका हो सकता है वह है कोर्ट के माध्यम से। मान लीजिए किसी के माता पिता की मौत हो जाती है, किसी दुर्घटना में मौत हो जाती है, कुछ ऐसी परिस्थितियां बनती हैं, तो कोर्ट उस बच्चे के नज़दीकी रिश्तेदार को किसी को भी संरक्षक नियुक्त कर सकता है। तो संरक्षकता में एक चीज होता है कि ये संरक्षकता कब तक रहेगी? 18 वर्ष तक। और पुत्री के संबंध में जब तक वो अविवाहित है, विवाह नहीं हो जाता। लेकिन इसमें एक दूसरे के अधिकार हस्तांतरित नहीं होते हैं। ऐसा नहीं है कि जो संरक्षक है वो बच्चा उसकी संपत्ति में कोई अधिकार प्राप्त नहीं कर सकता है, किन्हीं अधिकारों की मांग नहीं कर सकता है, और न संरक्षक उस बच्चे के संपत्ति में जब वयस्क होने के बाद वह संपत्ति प्राप्त कर लेगा तो उसमें किसी प्रकार के अधिकार की मांग नहीं कर सकता। पालन पोषण के दौरान वह उस संपत्ति का उपभोग कर सकता है जो उस बच्चे की है, और उस संपत्ति से प्राप्त होने वाले लाभों का भी प्रयोग वह कर सकता है, लेकिन उसका राइट लिमिटेड है। वह उसकी संपत्ति का उपभोग कर सकता है लेकिन उसका क्रय विक्रय नहीं कर सकता है। तो ये अल्पवयस्क के संबंध में है कि पिता होगा, और यदि माता पिता किसी को संरक्षक नियुक्त कर दें तो वो होगा, या कोर्ट किसी को संरक्षक नियुक्त कर दे तो वो होगा। पुत्री के संबंध में वो जब तक अविवाहित है तब तक संरक्षण प्राप्त होगा। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण अधिनियम आया, वह था हिंदू दत्तक ग्रहण व रख रखाव अधिनियम 1956। हिंदू दत्तक ग्रहण व रख रखाव अधिनियम 1956 में एक चीज शायद आप लोगों को ना पता हो या पता हो कि दत्तक ग्रहण करने का अधिकार सिर्फ हिंदू धर्म में है। भारत में रहने वाले और जितने भी धर्म के लोग हैं, किसी को भी दत्तक ग्रहण यानी अडॉप्शन गोद लेने का अधिकार नहीं है। तो हिंदू में दत्तक ग्रहण जो होगा, इसके लिए कहा गया कि यदि विपरीत लिंगी बच्चे को लिया जा रहा है गोद, तो गोद लेने वाले में और उस बच्चे के बीच में कम से कम 21 वर्ष का अंतर होना चाहिए। दूसरा शर्त यह रखा गया कि यदि आपके पास पहले से लड़का है या लड़की है, जो भी है, यदि लड़का है तो आप दूसरा लड़का गोद नहीं ले सकते हैं, यदि लड़की है तो आप दूसरी लड़की गोद नहीं ले सकते हैं। तो और इसके पीछे कारण ये था, इसको इसलिए रखा गया क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे यहाँ जब अनुच्छेद आप देखेंगे 23-24 पढ़ेंगे तो उसमें यह है कि मानव का दुर्व्यापार भी हो सकता है, तो गोद लेकर भी ये कार्य लोग कर सकते थे। बच्चों का गलत उपयोग हो सकता था कि भाई हमने एक बेटी गोद लिया, दूसरी ले लिया, या बेटा गोद ले लिया, पता चला वो कमा ही रहा हमारे लिए, बड़ा होगा शादी होगी तो दहेज ही लेकर आएगा, या वो जो भी करेगा। तो इस तरीके इन चीज़ों से बचने के लिए कहा गया कि अगर आपको पहले से लड़का है तो आप लड़का गोद नहीं ले सकते, अगर लड़की है तो आप लड़की गोद नहीं ले सकते, अगर ना लड़का है ना लड़की है तो ऐसी स्थिति में आप कोई भी बच्चा गोद ले सकते हैं, चाहे लड़का ले लें चाहे लड़की ले लें। लेकिन ये एकदम स्पष्ट आप जानिए कि ये ना तो ईसाई गोद ले सकता है, ना यहूदी गोद ले सकता है, ना पारसी गोद ले सकता है, और ना मुसलमान गोद ले सकता है। यह व्यवस्था सिर्फ हिंदुओं के बीच में है, किसी और धर्म में यह व्यवस्था मौजूद नहीं है। दूसरा, जब हम रख रखाव की बात करते हैं यानी मेंटेनेंस की बात करते हैं कि कौन किसको मेंटेन करेगा, किसकी जिम्मेदारी है मेंटेन करना, तो जब हम रख रखाव या मेंटेनेंस अधिनियम देखते हैं तो हम ये देखते हैं कि जब बच्चा होता है तो माता पिता की, जैसे अगर हम देखें बेटा है तो रख रखाव की जिम्मेदारी किसकी है? प्राथमिक रूप से पिता की। अगर पिता नहीं है तो
माता की। अगर माता भी नहीं है तो उसके जो भी नज़दीकी, सबसे नज़दीकी रिश्तेदार होंगे, ये उनकी जिम्मेदारी होगी। बेटी है तो उसके रख रखाव की जिम्मेदारी